स्टूडेंट्स, मैं वरदानी सर केपी इंटर कॉलेज सुमेरपुर। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, ये सेकंड पेपर का वीडियो है। पहला लेसन है, लेकिन पेपर 1 होता है, इसलिए यूनिट 10 है। इसका पहला भाग आपको भेजा जा चुका है। ये दूसरा भाग है। हेलो एल्केन बनाने की विधियां आप लोग पढ़ रहे थे। एल्कोहल से हो गया था। अब आप देखिए, दूसरा नंबर है, दूसरी हेडिंग है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन द्वारा। उसमें नंबर 1 हेडिंग मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा। आप हैलोजन जानते हैं, ClBrIF। परिभाषा समझें। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन हैलोजनीकरण कहलाता है। यानी हाइड्रोकार्बन भी आप समझ चुके हैं पीछे, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, उसमें H के स्थान पर हैलोजन परमाणु आ जाए तो इसको हैलोजनीकरण कहते हैं। लेकिन यदि हैलोजन तो कई होते हैं, यदि हम Cl परमाणु ले लें तो इसी अभिक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। परिभाषा आप अपने आप लिख लेंगे कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन क्लोरीनीकरण कहलाता है या क्लोरीनीकरण कहते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता अलग से। अब आप समझिए, जैसे हम लिखते हैं मीथेन CH4 + Cl2 और HCl निकल जाएगा। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, सनलाइट। एक H कम होता जाएगा और एक Cl बढ़ता जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि सभी H निकल नहीं जाएंगे। इस अभिक्रिया को चेन रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए, ध्यान से समझिए, एक H कम हुआ, 4 से 3 हो गए, एक H के स्थान पर Cl आ गया। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। Cl2 से क्रिया कराएंगे और HCl इसमें अलग होता रहेगा। एक H कम करिए और एक Cl बढ़ाइए, फिर Cl2 से क्रिया कराइए, HCl निकल जाएगा, एक H कम हो जाएगा और एक Cl बढ़ जाएगा। फिर इसी प्रकार Cl2 से क्रिया कराएंगे, HCl निकल जाएगा और CCl4 बन जाएगा। सभी H समाप्त हो गए। नाम भी आप लिख लेंगे। सभी में एक ही कार्बन है, सभी में मीथेन रहेगा। हेलो प्लस एल्केन सिंपल नेम होता है। क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, इसी को क्लोरोफार्म कहते हैं। टेट्राक्लोरोमेथेन सिंपल नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए, वो हेलो एल्केन बनाने की प्रत्यक्ष विधि थी हैलोजन से, लेकिन फ्लोराइड प्रत्यक्ष विधि से नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए उसी हेडिंग के अंदर ये स्वार्ट अपक्रिया है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्वार्ट अपक्रिया क्या है, ध्यान से समझते हैं। ये स्वार्ट अपक्रिया और फिनकलस्टीन अपक्रिया, इन दोनों में बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ध्यान रखिए, फिनकलस्टीन में F तो डबल F नहीं होंगे, इसमें फिनकल में भी F तो F इसमें नहीं हो सकता। F किस में होता है, स्वार्ट अपक्रिया में। और फिनकलस्टीन अपक्रिया है तो उसमें F फ्लोराइड नहीं होगा, फ्लोराइड नहीं बनाया जा सकता, डबल F नहीं होंगे। ऐसे आप जो है इसको ध्यान रखेंगे ताकि कन्फ्यूजन न हो आपको। स्वार्ट अपक्रिया ध्यान से समझें, इसको समझते हैं। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइडों जैसे AgF है, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को स्वार्ट अपक्रिया कहते हैं। CH3Br, Br के स्थान पर Cl, यहाँ पर C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं। धात्विक कोई फ्लोराइड हो जैसे AgF, तो जहाँ Cl या Br है वहाँ पर F आ जाएगा, CH3F और AgBr बन जाएगा। इस अपक्रिया को स्वार्ट अपक्रिया कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का ये उसी के अंदर दूसरा भाग है। पहला भाग था हैलोजनीकरण, उसी के अंदर दूसरा भाग है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन का मतलब समझते हैं आप, डबल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं जो ईन होते हैं और कार्बन से जस्ट 2 गुनी संख्या होती है हाइड्रोजन की।
इसमें पहला सदस्य अनुपस्थित होता है, इसलिए आप दूसरे सदस्य से इसको प्रारंभ करते हैं। चलिए इसके अंदर नंबर 1 एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन अम्लों का योग। हैलोजन अम्लों का योग, चलिए पहला एग्जाम्पल, 2 कार्बन यदि हमने लिखा C2H4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हैलोजन अम्ल भी पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, H, इसके साथ कोई भी हैलोजन ले लें, Cl लिख दिया, HCl हैलोजन अम्ल है। ये सम्मित एल्कीन है। जब द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम हो तो सम्मित एल्कीन बोलते हैं। वैसे साधारण नाम इसका एथिलीन है और IUPAC नेम एथीन है। और ये सम्मित है क्योंकि द्विबंध के इधर भी और उस तरफ भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, सम्मित एल्कीन है। इसमें कोई नियम नहीं लगता, एक H यहाँ पे लग गया, एक Cl यहाँ पे आ गया, जब कोई इसमें अटैक हुआ ये बंध टूटेगा। जब कोई चीज़ जोड़ती है तो बंधों की संख्या कम हो जाती है। CH3 CH2 Cl, इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन, या इसी को कहते हैं सिंपल नेम में एथिल क्लोराइड। अब देखते हैं हम, यदि असम्मित एल्कीन ले लें, असम्मित एल्कीन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या द्विबंध के दोनों तरफ सेम नहीं होगी, भिन्न होगी। जैसे हम 3 लिखते हैं C3H6, कार्बन से दुगना कर दिया हाइड्रोजन, एल्कीन के सदस्य होते हैं ये। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करते हुए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी हैलोजन अम्ल, चलो HBr ले लिया, X के स्थान पर Br रख दिया, तो इसमें 2 बंध के इधर 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, इधर द्विबंध के 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो ये असम्मित एल्कीन है। असम्मित एल्कीन और हैलोजन अम्ल की क्रिया मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होती है। आप लोगों ने ये पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। मार्कोनी-काफ नियम क्या है उसको भी बताए दे रहे हैं, MKR मार्कोनी-काफ रूल। यदि असम्मित एल्कीन और हैलोजन अम्ल की क्रिया कराई जाए तो हैलोजन अम्ल का ऋण भाग, ये अधिक ऋण विद्युतीय है, उस कार्बन से संयुक्त होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम, यानी इसमें सबसे कम है, उस कार्बन से संयुक्त होगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। ये बन गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, या इसका IUPAC नेम लिखें तो हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसके बाद इसी का दूसरा भाग है हैलोजनों से योग, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन आप जानते हैं X, उसी तरह हम चाहे, इसमें कोई नियम नहीं लगता है क्योंकि दोनों की ऋण विद्युतता समान होती है। इसमें Cl बॉन्ड Cl बन गया CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। प्रोपीन भी ले लें, Br2 ले लो, Cl2 ले लो, योग हो जाएगा। जब कोई चीज़ जोड़ती है बंधों की संख्या कम हो जाती है, इसका नाम हो गया एथिलीन डाइक्लोराइड। IUPAC नेम लिखो 1 2 1, 2 डाइक्लोरोएथेन। चलिए तीसरा नंबर है हैलोजन विनिमय, यानी फिनकल स्टेन अभिक्रिया। अभी आपको बताया था फिनकल में F है तो इसमें फ्लोराइड नहीं बन सकता है, तो ध्यान से समझें। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में NaI से क्रिया कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, तो Cl या Br के स्थान पर I परमाणु आ जाते हैं। और स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, Cl या Br के स्थान पर F परमाणु आ जाता है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर I आएगा क्योंकि इसमें F है, डबल F नहीं हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं एल्किल हैलाइड और बॉन्ड X, R का मतलब एल्किल, X का मतलब हैलाइड, NaI से क्रिया कराया तो X के स्थान पर I आया और एल्किल आयोडाइड प्राप्त हुआ NaX। X जो यहाँ पर है उसका मतलब Cl या Br है। यदि हम यहाँ पर इसकी जगह लिख दिया C2H5, R की जगह, इसकी जगह Br एथिल ब्रोमाइड, तो ये बन जाएगा C2H5I एथिल आयोडाइड प्लस NaBr।
अब देखिए चौथी हेडिंग है हुंस-डीकर रिएक्शन या बोरोडीन। हुंस-डीकर अपक्रिया वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। देखिए इसमें क्या होता है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को Br2/CCl4 के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। इस अपक्रिया को हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। वसा अम्ल की पहचान भी आपको पता होगी, R बॉन्ड COOH, लेकिन H के स्थान पर Ag, वसा अम्ल का सिल्वर लवण है तो Ag आ जाएगा, H प्रतिस्थापित हो जाएगा। किसके साथ गर्म करते हैं? Br2 के, किसकी उपस्थिति में? CCl4 के साथ में। तो क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं, R बॉन्ड Br, एल्किल ब्रोमाइड प्लस CO2 गैस निकल जाएगी, वसा अम्ल है प्लस AgBr। R की जगह आप समझ गए होंगे, R की जगह CH3 रख दीजिए, सिल्वर एसीटेट, CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल, कुछ भी रख के आप बनाते रहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी जो है हैलो एल्केन बनाने की सभी विधियाँ पूर्ण हो गई हैं। अगले वीडियो में आगे इसके भौतिक और रासायनिक गुण बताया जाएगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।